नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई। और मैं हमेशा ही कहता हूं कि जब तक परमात्मा की मर्जी है तब तक हमारा आपका ये सिलसिला चलता ही रहेगा। तो आज बात करने वालों में लग्न की, अर्थात आपके पहला घर लग्न, लग्न कहिए, लग्नेश कहिए, एक ही बात। उसकी बात करने वाला हूं कि वो 12 घरों में जाके कैसा परिणाम देता है, कैसा फल देता है, कैसा मानव जीवन का स्वभाव बनाता है। लग्न और लग्नेश से मनुष्य का स्वभाव, मनुष्य की जाति, जाति का मेरा मतलब छोटी बड़ी जाति से नहीं, जाति का मतलब भाई मेरी समझ में आदि 4 ही वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। ये सदैव थे, सदैव रहेंगे। बाकी उसमें आप कितना लगा लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पंडित की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ठाकुर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यादव और कुंभी और उनकी बात नहीं कर रहा हूं। जाति का तात्पर्य आपके लग्न से। तो लग्न से जब संबंध रखा होगा, जो ज्योतिषाचार्यों ने कहा होगा, अर्थात हमारे ऋषि मुनि ने, तब जाति अलग पकड़ी होगी ना। तो स्वभाव, जाति, तो किस वर्ण के हैं आप, जाति से तात्पर्य मेरा वर्ण से, किस वर्ण से, वो लग्न से पकड़ा जाता है। और सुख और दुख भी पकड़ा जाता है। और आपकी जीने की शैली भी पकड़ी जाती है लग्न से या लग्नेश, लग्न से और लग्नेश दोनों से। तो एक ही बात है। लग्न का मालिक कहां कहां जाएगा, वैसे वैसे आप हो जाएंगे। तो मुख्यतः तो लग्न ही हुआ ना। तो आइए आज लग्न और लग्नेश की बात करेंगे। तो जब लग्न का मालिक लग्नेश 12 घरे में जाएगा तो क्या परिणाम देगा, उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए आगे बढ़े। उसके पहले जैसा हमेशा प्रार्थना करता हूं आप सबसे कि भाई जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है। तो भाई आपका ज़्यादा समय न लेते हुए बात करते हैं। क्या है कि जो हमारा समाज जो पुरातन है, जिसे हम सनातन कहते हैं, वहाँ विधा अलग थी। समाज आगे बढ़ा, एक ही जातियों कितने मतलब क्षत्रिय हैं तो उनमें ही कितने ऊंचे और नीचे हो गए, ब्राह्मण है तो उसमें भी कितने ऊंचे और नीचे हो गए। ऐसे हर कास्ट में भाई क्षत्रिय ब्राह्मण तो ज्यादा फेमस है इसलिए बताया। उनके यहाँ पता नहीं कितने ब्राह्मणों में हो गए और क्षत्रियों में कितने, उसमें भी उच्च नीच बताइए। अब वहां भी क्षत्रिय ब्राह्मण क्लियर है, वैश्यों में भी वही है, सब जगह भी कहानी, शूद्रों में भी वही है वो। तो मेरा कहने का मतलब संसार में सदैव, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, जाति की। 4 वर्ण, जाति मतलब 4 वर्ण, मैं उसकी बात कर रहा हूं। उस तरह से मैं लग्नेश की बात करूं। 4 वर्ण कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, बस। और आज भी यही जाति है। जो ज्ञानी हो ब्राह्मण, जो शासन चलाते हो क्षत्रिय, जो व्यापार करते हैं व्यापारी, और जो कर्मचारी हैं थर्ड क्लास एम्प्लॉय, सब शूद्र, किसी भी कास्ट का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात सिंपल समझ लीजिए। कुछ लोगों को बुरा लगेगा तो मैं क्या कर सकता हूं। सनातन बातें करते हैं, उसको मानते ही नहीं, क्योंकि किसी कुल में पैदा हो गए तो हम श्रेष्ठ हो गए, हम भी तो हैं क्षत्रिय। भाई हमारे आगे कोई ब्राह्मण, पटेल या और कुछ तो नहीं लिखा, मेरे आगे राकेश सिंह लिखता हूं, एस्ट्रोलॉजर। लेकिन मैंने कहा जिसको ज्ञान होता है वो फिर वो तो और आगे निकल जाता है, सब धर्मों में संभाव रख लेता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जो अधर्मी है उसका भी यार, किसी भी धर्म का, उसका भी यार सब धर्मों में संभाव कह के नहीं छोड़ सकते। अधर्मी के साथ व्यवहार जैसा करना चाहिए वैसे ही करना चाहिए।
तो आइए आज मेरा विषय बोलूं। तो इसीलिए मैंने कहा ना, वो लग्न बताता है। ये बातें जो मैंने कही, मैं हमेशा मेरे दर्शक ये बात समझे, जब गंभीरता से सुनेंगे मेरी बात को, तो मैं निरर्थक बात नहीं करता हूं। आज आपके लग्न की बात कर रहा हूं, तो इसलिए मुझे इतना कहना पड़ा। आइए देखते हैं किस सोच के कुछ विचारधारा के। तो जब लग्न का स्वामी पहले घर में बैठे अपने ही घर में, तो ऐसा व्यक्ति, अब देखिए इसमें दो शुभ ग्रह बैठेगा। मैंने पहले पिछले भी वीडियो में बोला था, कर्म स्थान की जब मैं चर्चा करूं तो आज फिर मैं दोहरा देता हूं। मैं यहां ऊंच नीच, किस ग्रह पे किसकी दृष्टि है, किस लग्न में आपकी किस ग्रहों की दृष्टि, उससे फर्क अवश्य पड़ेगा। मगर जो मैं कह रहा हूं वो अवश्य प्रभावशाली होगा, बाकी उसमें कम ज्यादा रहेगा। तो आइए, लग्न का स्वामी लग्न में बैठा, और ये मेष लग्न की पत्रिका नहीं बता रहा, 12 लग्नों में कोई भी, यहां मेष से लेके मीन तक, वृषभ कन्या तुला कुछ भी लिख दिया, लग तो लग पहला घर, तो ये लग्न है, मैंने लग्न लिख दिया। तो आइए बात करते हैं, वरना फिर वीडियो लंबा होने लगता है। भाई एक ही विषय पे समझाते रहो। समझने वाले कई बार बोर भी होने लगते हैं, और जो नहीं समझते हैं तो उनको लगता है एक बार और समझा दो। दो तकलीफ, तो इसलिए हमारे भी कष्ट को समझे ज्ञानी लोग। ज्ञानी का तात्पर्य जो लग्न वगैरह जल्दी समझने लगते हैं तो उनको लगता है भी आ गया चलो। लेकिन जो नहीं समझते उनको लगता है एक लाइन और बता दो। तो आइए, तो लग्न का मालिक आपका यहीं बैठेगा। लग्न में ऐसा व्यक्ति पुरुषार्थी, शरीर से बलिष्ठ, ऊंची सोच का और स्वाभिमान में पक्का। अब उसमें क्रोधी लग्न है, सूर्य मंगल क्रोधी लग्न भी, तो उसमें थोड़ा हमने कहा ना, इसमें मैं अब सब बताने तो समस्या होती है। भाई लग्न कौन सा, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, जल तत्व है, तो अलग अलग सबके प्लेनेट है ना मालिक। तो मेरा विषय आज वो नहीं है, लेकिन उस अनुसार मनुष्य यहां लग्न का स्वामी यहीं बैठेगा, तो ये बात पक्की है कि वो शरीर से स्वस्थ होगा, अच्छी सोच का होगा, अच्छे विचारों का होगा, समाज के प्रति कुछ करना चाहेगा, ज्ञान से करे या बलवान होकर करे, उसकी विचारधारा इस सोच में अवश्य समाज के प्रति रहती है, जिसको कहते हैं कि सामाजिक जनजीवन को वो कुछ देना अवश्य चाहता है। लग्न का स्वामी यदि लग्न में बैठता है तो, और सबसे श्रेष्ठ स्थिति लग्न का स्वामी लग्न में बैठे यही होती, और आगे तो जगह कहाँ होगी मैं बताता हूँ। सबसे श्रेष्ठ स्थिति लग्न का मालिक लग्न में बैठे यही। आइए, लग्न का स्वामी दूसरे आ जाता है, तो दूसरे धन भाव में आएगा तो अच्छी बात है, धन के लिए अच्छा है, और आपके स्वयं के सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए भी अच्छा है। ऐसा व्यक्ति सेल्फ रिस्पेक्ट ही होता है, अपने आप की स्वयं की इज्जत करना जानता है। जहाँ उसे सम्मान नहीं मिलता वो वहाँ जाना पसंद नहीं करता, मजबूरी में जाना पड़ जाए, माँ बाप के दबाव में, कई बार दोस्त यार के कहने पे विषय लगे, लेकिन उससे नहीं पसंद, अंदर से, अंदर का जो उसका स्वभाव। लग्न में भी बैठा व्यक्ति ऐसा होगा, लग्न में दूसरे भी गया तो भी वैसा ही होगा। उसमें अवश्य उसको मान मर्यादा को अपनी समझेगा, और लग्न का मालिक धन स्थान पे गया है तो धन वगैरह का आय वगैरह अच्छे बने रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये लग्न का स्वामी पराक्रम आ गया, पराक्रम स्थान पे आ गया, तीसरे स्थान पे। तो पराक्रम स्थान पे जाएगा लग्न का मालिक, तो व्यक्ति पराक्रमी तो होगा, बलिष्ठ भी होगा, और तत्परता से पराक्रम जिसको कहते हैं। देखिए, पराक्रम के दो माने आज के युग में, मेरी समझ माने तो एक ही, पराक्रम फौजी करता है, स्पोर्ट्समैन करता है, या पुलिस वाला, मगर समान व्यक्ति के पराक्रम किया संघर्ष, औरों की अपेक्षा वो ज्यादा संघर्षशील रहेगा,
ज्यादा मेहनती होगा, ज्यादा प्रयास करेगा, जिसका लग्न का स्वामी पराक्रमिक कर्म यहां चला जाएगा। तो लग्नेश अगर यहां आएगा तो ऐसा व्यक्ति ऐसा होगा, अपने पराक्रम से अर्थात अपने मेहनत, परिश्रम और अपनी जो शारीरिक ऊर्जा है उस शक्ति से वो आगे जाता है, वो भी पहुंचता है, क्योंकि भाग स्थान में दृष्टि भी रहती है, फिर भाग उसका साथ देने लगता है। तो यहां भी मैं संघर्ष के दृष्टिकोण से थोड़ा खराब कहूंगा। बाकी मानव जीवन का जो जीवन है उस दृष्टिकोण से मैं अच्छे कहूंगा। आइए चौथे आ जाइए। लग्न का मालिक सुख स्थान में बैठ जाता है जब, तो ये बैठे बैठे सुख देता है। अब यहाँ परिश्रम करके और पराक्रम निभा के मिलता है, यहाँ बैठे बैठा मिलता है। तो यही फर्क ग्रहों का। चौथे स्थान पे चला गया है, सुख स्थान कहते हैं उसे, बैठे बैठे मनुष्य को घर, वाहन, जो भी सुख के साधन, अब उसमें बहुत लंबी चर्चा करूंगा तो भी एक ही जगह अटक जाऊंगा। चौथा स्थान सुख का, वाहन का, मतलब सुख सुविधाओं का, वाहन वगैरह सब सुविधाओं में आते हैं ना भाई। घर, वाहन, जिनके पास ये है तो पैसा है तो ही तो आया ये। तो ऐसे व्यक्ति बैठे बैठे मिल जाता है। अर्थात कई बार ये ऐसा व्यक्ति धनवान घर में ही जन्म ले लेता, सीधी सी बात ये है भाई। और अगर नहीं हुआ है तो जल्दी मिल जाए, अगर लग्न का स्वामी यहाँ गया। और अगर नहीं भी मिल रहा है तो वो किसी नात, रिश्तेदार, दोस्त, यार, वो जीवन में जी रहा है। कहने का तात्पर्य, कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा, गाली भी देते लोग ऐसे लोगों, मैं 5% की बात कर रहा हूँ, मैं 95% की बात नहीं कर रहा हूँ। करे यार वो कुछ करता धरता नहीं, उसकी गाड़ी लेके घूमता है, उसके घर में रहता है, ये ऐसा। तो वो वहां बैठा है तो कुछ कर भी नहीं रहा है, कर्मेश खराब है तो नहीं करेगा, तो इधर लगने से देगा उसको। बैठे बैठे सुख सुविधाएं मिलती रहेगी, कर्मठ भी है, कोई बात ही नहीं। तो कुल देखकर यहाँ बढ़िया सुख सुविधाओं, जो भी जीवन में सुख सुविधा है उनके लिए बढ़िया। लग्न का स्वामी पंचम आ गया, 5वें स्थान पे आ जाता है जब, ऐसा व्यक्ति अवश्य ज्ञानी होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। पढ़ाई से, पठन पाठन से अपनी जिंदगी को ऊंचाइयां प्रदान करता है। अब वो क्रूर गए या शुभ गए, संतान पक्ष में बात नहीं करूं, वहां से संतान पक्ष भी देखा जाता है। देखिए उसकी अलग कहानी, एक लाइन में संतान पक्ष के बारे में बात नहीं कर सकते। क्रूर गए है, शुभ गए है, उसमें किसकी दृष्टि। लेकिन जो मैं कह रहा हूं, जितना लग्न का माली पंचम में गया तो ऐसा व्यक्ति अवश्य जानकार होता है, समाज के प्रति उसकी निष्ठा होती है, उसके मन में चाहत भी होती है कि मुझे समाज जाने, मेरे कर्मों की वजह से जाने, मेरे ज्ञान की वजह से जाने, मेरे टैलेंट की वजह से जाने, या जो भी आप कहेंगे। और एक दिन वो ऐसा करता भी है अपने जीवन काल में। कई बार दशाएं अच्छी नहीं आती तो आयु चली जाती है, लेकिन अल्टीमेटली वो कुछ न कुछ बेहतर करता है। इसलिए मैं लग्न अगर पंचम स्थान में आया है तो इसको भी अच्छा कहूँ। आइए लग्न का स्वामी छठे आ गया। अब देखिए यहाँ शास्त्रों में बड़ा मतभेद है कि लग्न स्वामी छठे गया तो कई जगह रोग का कारक हो जाता है और रोग का कारक हो जाता है, नहीं तो सही। लेकिन लग्नेश का स्वामी छठे गया है तो कई जगह जागीरदार भी बनाता है, नौकरी भी नहीं देखती, छुट की नौकरी मिल जाती। तो अब जागीरदारी तो नहीं, जागीरदारी भी यही देखी जाती। ऋण रोग, मामा का घर, मौसी, सब ये देखा जाता है, अनेक बातें। तो किसकी कुंडली में क्या देखना है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि अगर शुभ ग्रह है तो थोड़ा कष्ट अवश्य, शारीरिक पीड़ा। अब जैसे वृश्चिक लगन में मंगल छठे गया तो गया और लग्न को भी देखता है, तो संघर्ष तो पड़ेगा किसी भी लगन। मगर लग्न को वृश्चिक लगन में देख लिया तो रोग से मुक्ति, यहाँ रोग को क्षय कर देगा वो। शनि आ गया तो भी करेगा, लग्न का मालिक मकर और कुंभ में हो जाएगा ना।
तो यहाँ बढ़िया फल देगा। मगर शुभ ग्रह गया है, लग्न का छठे जाना अच्छी बात नहीं होती। सबसे पहली बात ये पकड़ लीजिए आप कि रोग वगैरह मिले या ना मिले, दूसरे भी ग्रह देखने पड़ते हैं रोग के लिए, लेकिन छठा घर रोग ऋण शत्रु का तो है। इनमें से किसी न किसी से आपको झंझट तो मिलेगी। अगर उससे बच गए तो संघर्ष का घर, एक्स्ट्रा एफर्ट जिसको कहते हैं, आपको करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ताउम्र करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 25 साल तक एक्स्ट्रा कर लिए फिर 32-35 के बाद सुविधाजनक हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, आपको अगर कोई आपने गोल अचीव करना है तो आपको लड़ते रहना पड़ेगा। हाल सजा के आपको कोई देगा नहीं। अगर लग्न का स्वामी छठे, एक लाइन बात समझ लीजिए, मैं इसको खराब नहीं कहूंगा, मगर यदि आप पराक्रम स्थान की तरह यहाँ भी, इसको भी पकड़ लीजिए, पराक्रम स्थान की तरह यहाँ भी अगर आप पराक्रम और संघर्ष करते रहे तो आइए लग्न का स्वामी सप्तम में आ गया। अच्छा है, बढ़िया, पत्नी भी ठीक मिलेगी और आप भी सही रहेंगे, और लग्न को देखेगा भी तो आपके व्यक्तित्व भी निखारेगा। अब यहाँ भी पूर्व और पापी ग्रहों का दृष्टि ना हो तो विषय अलग होता, वरना पारिवारिक जीवन में झंझट आती। और शुभ ग्रह से भी आती, उसमें शुक्र शुभ ग्रह उससे भी आती, उसके अलग अलग पढ़ने, लेकिन कुल लेते के लग्न का मालिक यहाँ गया है तो मैं इसको अच्छा मान के बात को आगे बढ़ाता हूँ। इन देखिए सप्तम स्थान बड़ा दुविधापूर्ण स्थान, क्योंकि ये आपके लाइफ पार्टनर का हो जाता है। उसमें हर बात नहीं कह सकते, कारण उसमें हर ग्रह की दृष्टि अवश्य पकड़नी पड़ती है। और कहाँ का स्वामी कहाँ, लग्न का स्वामी यहाँ अकेला बैठा है, ये अच्छा है, तो मैं एकदम क्लियर बोले दे रहा हूँ, बढ़िया, कोई तकलीफ वाली बात बिल्कुल नहीं, सामंजस्य रहेगा। लेकिन अब वो जाने दी नहीं कहूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने लगता है। देखिए क्रूर ग्रह तो क्रूर ग्रह होता है ना भाई, मंगल शनि सूर्य, इनको इंटरेस्ट है नहीं, किसी सुख की दृष्टि पा जाएंगे तो ठीक, नहीं पाएंगे तो झगड़ ना चाहती हूँ जब मेरे भाई बात, चलो यार कह ही देता हूँ तो पारिवारिक जीवन के लिए, बाकी आपके लिए कुछ नहीं, बढ़िया है वो। आइए दादा जी अष्टम में आ गया। तो देखिए अष्टम में मैंने कई बार बोला है, कर्मेश को भी मैंने, कर्म स्थान के स्वामी मैंने बोला था, तो भी मैंने कहा था अगर शोध कार्य में जाना है तो विषय अलग, पंडित बनना है बढ़िया, पंडित का तात्पर्य ज्ञाता से किसी भी क्षेत्र, मतलब गुप्त ज्ञान के लिए मंगल माफ कीजिएगा, लग्न का मालिक 8वीं राशि थी, मंगल निकल गया तो, और तो लग्न का मालिक अष्टम में गया है तो ऐसा नहीं कि जीवन बेकार है, नहीं, वो कभी भी किसी का जीवन बेकार नहीं होता। 12 घर हैं और 9 ग्रह, जीवन बेकार करने के लिए फिर अष्टम सप्तम द्वितीय और 12वां स्थान सब लगते हैं, और कई बार छठा, तो वो सबका जब संगम केंद्रित हो जाता है तो प्रॉब्लम आती मनुष्य के जीवन में हमेशा, मतलब सुखी नहीं होता। इसलिए आपने देखा होगा 98% के जीवन में, मैं तो 99 कह देता हूँ, कुछ न कुछ लाइफ ऊपर नीचे करके लास्ट में ठीक ही रहती। 1-8% जीवन में दुखी नहीं पड़ते रहते और 1-8% जीवन में सुखी नहीं रहते, बाकी 99% ठीक ही रहते। उसका कारण कुछ है और भी ग्रह। तो लग्न का मालिक जब यहाँ आ जाएगा तो कष्ट तो कई बार आप गुमसुम से हो जाए, किनारा काटे बैठे या तो शोध में चले जाओ भाई, कुछ ढूंढना है तो कुक्का ढूंढ के ले आओ, वरना थोड़ा खुश मिजाज रहो, सुखी रहोगे। सीधी बात ये बता देता हूँ, क्योंकि अष्टम स्थान जो है ना गड्ढे का, अंधकार भी, जो भी बोलो गड्ढा अंधकार ही होता, छठा नहीं, उसका प्रताप अलग है, उसकी कहानी मैंने बता दी आपको लड़ते झगड़ते रहेंगे तो उसकी, यहाँ आदमी लड़ने छोड़ देता है कई बार। इसलिए कहा गुप्त विद्या वाले साइंटिस्ट जो एकांत में चले गए कि एक ही चीज ढूंढ ली है, उनके लिए बढ़िया, मगर भौतिक जीवन सामाजिक जीवन में रहना है तो फिर आपको उत्साह से जीना पड़ेगा, वरना ये
लग्न का मालिक अष्टम में जाना अच्छी बात नहीं। आइए इधर आइए, कहने की लग्न का मालिक भाग्य स्थान पे आ गया, परमानेंट भाग्यशाली। अब उसमें भी देखना पड़ेगा, अस्त तो नहीं है, वक्री तो नहीं है, अनेक विधाएं हैं। लेकिन मैंने कहा ना, एक बात कर रहा हूं तो आज क्लियर, लग्न का मालिक गया है भाग्य स्थान पे तो आप भाग्यशाली पक्के, भाग्य आपका साथ देगा। उसमें भी कहा ना, ऊंच नीच अस्त वक्री सब हैं, तो लेकिन फिर भी समान व्यक्ति की अपेक्षा लग्न का मालिक भाग्य स्थान पे गया है तो आपका भाग्य अवश्य साथ देगा। आप एग्जाम्पल ये दे देता हूं कि कई बार आप लेट भी हो गए तो ट्रेन छूटने वाली थी टाइम पे, 5 मिनट लेट हो जाएगी, आपको मिल जाएगी। कितना भी अस्त ग्रह हो गया हो, वक्री हो गया हो, मतलब खराब स्थिति में, तो भी लग्न का मालिक भाग्य स्थान पे गया तो गया, वो गया तो स्थान पे ही। कहने का मेरा तात्पर्य, उसमें कितनी उच्च कोटि का अच्छा हो जाएगा, कितना और वो विषय बात है, तो इसलिए यहां भी अच्छा। आइए कर्म स्थान, अब लग्न का मालिक कर्म स्थान पे आ जाए, इससे बेहतर स्थिति मैं नहीं मानता। या लग्न में बैठे या कर्म स्थान पे, और या कर्म स्थान का स्वामी लग्न में जाता है, ये सबसे बेस्ट कुंडली में स्थिति होती है। ऐसा व्यक्ति जीवन पर्यंत कुछ न कुछ करता रहता है। मैंने कर्म स्थान के बारे में लग्न में बोला तो वही बात यहाँ भी दोहरा देता हूँ, सेम कहानी, लग्न का स्वामी कर्म स्थान पे जाए या कर्म स्थान का स्वामी लग्न पे जाए, कहानी से फर्क थोड़ा दृष्टियों को हो जाएगा, विषय अलग हो जाएगा, वो विषय अलग है। लेकिन जीवन पर्यंत ऐसा व्यक्ति कर्मठ रहता है, कर्मशील रहता है और लकी भी रहता है। देखिए, भाग्य की कहानी अलग है, कर्म स्थान ही मनुष्य का जीवन सबसे मुख्य आधार, मैंने पहले भी बोला है। कर्म से बड़ा कुंडली में कोई स्थान नहीं होता, पहले ध्यान रखिएगा, कर्म से ही मनुष्य जाना जाता है। तो यहाँ कर लग्न का मालिक आ जाएगा तो बहुत बढ़िया, पक्का राज्य, एक दो ग्रहों की दृष्टि पा जाएगा तो महान राज्य, ये भी मैं बोल देता हूँ। आइए इधर आ जाइए, अब लग्न का मालिक लाभ स्थान में गया है भी बढ़िया स्थिति, क्योंकि लाभ की स्थिति हमेशा बनी रहे। अपने से गया में चला गया, ऊपर से आए स्थान, तो कर्म स्थान का भी स्वामी चला जाए, मैंने उसमें बोला हो पीछे भी, ये भी अपने द्वितीय गया ना, धन हुआ ना, अब ये 11 आया तो वो भी बहुत स्थिति अच्छी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लग्न का स्वामी 11 में चला जाए, आय के स्रोत अच्छे बड़े चले रहते हैं, कुछ न कुछ मनुष्य की आय सदैव बनी रहते, बुरे वक्त में भी मनुष्य को कुछ न कुछ धन उपार्जन उसको होता रहता है। अच्छा वक्त आएगा बहुत अधिक कमा लेता है। तो आइए यहाँ हो गया, 12वें आ जाते हैं। लग्न का स्वामी 12वें जाना अच्छी बात नहीं, व्यक्तित्व में कमी लाता है, पक्का लाएगा। कारण क्या है कि वो, मैं उसको बेइज्जती स्थान मानता हूँ, पहले वो कराता जरूर, तो वहां जाना अच्छी बात है। तो बेइज्जती कई किस्म की होती है भाई। धन स्थान का स्वामी अच्छा है आपका, सुख स्थान का स्वामी अच्छा है, भाग्य स्थान का स्वामी अच्छा है, तो आप बड़े रईस हो गए, मगर वो जो जिसकी तलाश है आपको मिलती नहीं है। मैं बात बताऊं साफ, मैंने ये बात कर्म स्थान की बोली लाभ, और मैंने कई कुंडलियों बोला, लोग मेरी बात को ध्यान से सुनते नहीं, क्योंकि आधा वीडियो सुनने की आदत है आप लोगों को। फिर मुझे आती है एक दिन गुस्सा, ऊपर से कमेंट करते हैं कुछ लोग, नहीं आपने तो ये बोला, तूने वीडियो पूरा कहां सुना, 20 मिनट का वीडियो था, 4 मिनट अपना सुना, उसमें समझ लिया। नहीं, ऐसे लोगों को जवाब नहीं देता मैं। आप वीडियो पूरा सुनिए, पूरी बात समझिए, एक बात सुन के आप कमेंट्स नहीं कर सकते। मैं बात सिंपल बता दे रहा हूं, कीजिए, अच्छा लगता है, क्योंकि आपके ज्ञान के बारे में कोई अच्छा बोल रहा है, कोई बुरा बोल रहा है, दोनों अच्छा लगता है। खराब बोलेंगे तो कमी पता चलेगी, अच्छा बोलेंगे तो और अच्छा करने की व्यवस्था बनेगी। लेकिन बगैर सोचे समझे कुछ लोग कमेंट्स कर देते हैं अपना वाला जानने के लिए, नहीं तो फिर वो ज्ञान नहीं लेना चाहते ना। आप अपने जानना चाहते तो अपना जानने के लिए तो फिर दूसरी विधा है, कुल लेते। कहने के मेरा तात्पर्य यह है कि यहाँ गया प्लेनेट
कई धनवान होंगे तो उनको आप देखेंगे अरे वो तो 12वें गया तो बड़े पैसे वाले। अरे भाई अल्टीमेटली आदमी अपनी रिस्पेक्ट लिए जीता है। वो आपकी समझ में तब आएगा जब आप किसी पोजीशन में पहुंचेंगे और वो चीज नहीं मिलेगी, आपके हाथ से सरक जाएगी तो 10 दिन आपको नींद नहीं आएगी, तो समझा जाएगा अभी तो आप कुछ ही नहीं। जब होंगे उस स्थिति को प्राप्त करेंगे, वो स्थान नहीं मिलेगा आपके अनुसार, तब आप बात हमारी जो मैं कहता हूं कर्मेश और लग्नेश को बारे में नहीं जाना चाहिए, तो आप समझा जाएगी बात। तो ही मिलते हैं किसी और विषय को लेकर, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। और जाते जाते फिर से प्रार्थना है, भाई जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है। और आइए फिर मिलते किसी और नए विषय के लिए, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।